नमस्कार दोस्तों। क्या राजनीति में विचारधारा जो है वो पैंट शर्ट की तरह ही होती है? जैसे पैंट शर्ट हमने आज पहना, आज हम अपने काम पर आए, अगले दिन फिर से जब काम पर निकलना होगा तो दूसरा पैंट शर्ट पहन लेंगे। क्या राजनीति में विचारधारा ऐसी होती है कि आज हमारी कोई विचारधारा है और कल कोई और विचारधारा हो जाएगी, परसों कोई तीसरी विचारधारा हो जाएगी। आज जो हमें राक्षस जैसा लग रहा होगा, कल हमें भगवान जैसा लगने लगेगा। ऐसा कुछ होता है शायद राजनीति में विचारधारा। बीते कई प्रसंगों में हमने ऐसा देखा। आम आदमी पार्टी में फिलहाल खलबली मची हुई है। खलबली क्यों मची हुई है? 10 राज्यसभा के सांसद थे उस पार्टी में, 3 रह गए, 7 चले गए। 2/3 से ज्यादा सांसद जो हैं उनको ये लगता है कि अब सकारात्मक राजनीति का वो हिस्सा बनेंगे। राघव चड्ढा इस पूरे खेल में एक्सेस पे दिखते हैं, सेंट्रल पॉइंट पे दिखते हैं। तो बातचीत इसी पर करेंगे कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का भारतीय जनता पार्टी में जाने के मायने क्या हैं। राजा वरिंग जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है कि अभी तो बस सांसद गए हैं 7, विधायकों की संख्या, विधायकों का नंबर अभी आने वाला है और 50 से ज्यादा विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। ये राजा वरिंग ने अज्यूम किया है, उन्होंने शंका व्यक्त की है या उन्होंने आरोप लगाया, आप जो भी कहें वो कहें, पर राजा वरिंग का स्टेटमेंट ये है। हम इस शो में बातचीत इस बात पर करेंगे कि जो ये 7 सांसद गए हैं, जिनमें पंजाब के 6 और दिल्ली की 1 सांसद स्वाति मालीवाल शामिल हैं, इन 7 सांसदों के जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? एग्जैक्ट कारण तो खैर ये सांसद ही बता पाएंगे, लेकिन डर, लोभ, मोह, दबाव या सच में सकारात्मक राजनीति करने की उनकी आकांक्षा क्या उनको लेकर गई? हमारे जो अजम्पशंस हैं वो अजम्पशन आपके सामने हम जरूर रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी जो सोच रहे हो अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर, है ना? तो शुरू करते हैं शो, पॉलिटिक्स शो का ये एपिसोड। पहली स्लाइड आप देखिए। पहली स्लाइड में आपको पता है मैं जो हमारा अजम्पशन होता है और जिस बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं पूरे शो में वो लिखते हैं। तो पहली स्लाइड का पहला लाइन है, अब आप क्या करेगी? खेल खत्म या फिल्म शुरू? हमने क्यों लिखा अब आप क्या करेगी? ये तो बड़ा जाहिर सा स्वाभाविक सा सवाल है कि भाई 7 सांसद, 10 में से 70% सांसद जो हैं वो चले गए। जो सांसद चले गए उनमें से एक डेप्यूटी लीडर थे, वो डेप्यूटी लीडर जब हटाए गए तो दूसरे डेप्यूटी लीडर बनाए गए, वो भी चले गए। मतलब जिनको शीर्ष नेतृत्व देना चाहती है, जिनके नेतृत्व को डेवलप करना चाहती है, वो पार्टी के साथ सहमत नहीं दिख रहे हैं, पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब हमने लिखा कि खेल खत्म हो चुका है या फिर फिल्म शुरू हुई है। खेल खत्म, हम राजा वरिंग का मैंने आपको स्टेटमेंट बताया। राजा वरिंग का यह कहना है कि 50 विधायक जो हैं वो संपर्क में है बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, और वो जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। भगवंत मान के स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो भगवंत मान का ये कहना था कि विधायकों और सांसदों से क्या, मैं तो लोगों से कनेक्ट करता हूं। तो इस तरह का बयान एक स्पेस ऑफ डाउट क्रिएट करता है कि क्या सच में कुछ विधायक जो हैं वल्नरेबल हैं? क्या सच में वो भी सकारात्मक राजनीति करने के लिए, अमित शाह के संकल्पों के साथ खड़े होने के लिए पार्टी बदल सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए ये आता है जहन में कि क्या खेल खत्म हो चुका है? लेकिन फिर हमने लिखा या फिर फिल्म शुरू। ये इसलिए क्योंकि इस तरह की स्थिति से पहले भी जूझी है आम आदमी पार्टी। इस लेवल पे डिफेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन छवि जो है बहुत खराब हुई। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनके नाम पर लोग इनके साथ जुड़े, जिनके नैतिकता के नाम पर लोग इनसे जुड़े, जैसे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, आशुतोष, आशीष खेतान, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। किरण बेदी थी आंदोलन के समय में। जब ये पार्टी से निकली या पार्टी से निकाले गए जब ये लोग, तब सवाल उठे कि अब ये पार्टी कैसे चलेगी। लेकिन पार्टी स्ट्रॉन्गर देन बिफोर के तर्ज पर वापसी करती रही। चुनाव दर चुनाव उसने परफॉर्म करके दिखाया। दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ी तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। 49 दिनों की सरकार चलाई अरविंद केजरीवाल ने, फिर सरकार बनाई पूर्ण बहुमत की, और ऐसी सरकार जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं होगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री दिल्ली के अंदर। लोगों ने कहा कि भाई आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, लोगों का इमोशन इनके साथ है, सेंटिमेंट इनके साथ है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर से चुनाव होता है और आम आदमी पार्टी जबरदस्त मेजॉरिटी से फिर से दिल्ली का चुनाव जीत लेती है। कहा जाता है कि बस दिल्ली तक की पार्टी है, लेकिन गुजरात में भी पैर बढ़ाती है, गोवा में भी पैर बढ़ाती है और पंजाब में भी मजबूत होती चली जाती है आम आदमी पार्टी। और मजबूत क्या होती है? सरकार बना लेती है पंजाब के अंदर। तो आम आदमी पार्टी लगातार एक्सपेंड करती रही, लगातार अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाती रही, लगातार लोग इसको छोड़कर जाते भी रहे। लेकिन राघव चड्ढा और 6 सांसद उनके अलावा कुल मिलाकर 7 सांसदों का जाना जो है अनप्रेसिडेंटेड सी घटना है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन क्या अन्य घटनाओं की तरह इस घटना से भी अरविंद केजरीवाल उबार ले जाएंगे इस पार्टी को और फिल्म एक दूसरी शुरू होगी? वो देखने वाली बात होगी।
राघव चड्ढा ने क्या कहा, संजय सिंह का क्या कहना है, जो राज्यसभा में संसदीय दल के नेता हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या क्या स्थितियां बन रही हैं, विपक्ष के नेता क्या कहना चाह रहे हैं, वो सब कुछ मल्टी शो के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले आप ये कार्टून देखिए, हमारे कार्टूनिस्ट हैं राकेश रंजन जी, रोजाना कार्टून बनाते हैं और इनके कार्टून आप पॉलिटिक्स के एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी। फेसबुक पेज हमारा इंडिया में बैन हो चुका है, आप लोगों को पता है, इंस्टाग्राम सस्पेंडेड है, तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे तो अभी नहीं, ट्विटर पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। गुजारिश तो मेरी ये होगी कि पॉलिटिक्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, रोजाना इस तरह के जो क्रिएटिव कार्टून्स हैं वो देखें, हम लोग की वीडियोस जो हैं वो उस एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं। बहरहाल कार्टून पे आते हैं वापस। तो मैं जो विचारधारा की बात कर रहा था कि विचारधारा पैंट और शर्ट से इतर कुछ होती है क्या पॉलिटिक्स में, वही चीज़ लगभग निरूपित किया है राकेश रंजन जी ने। मन की बात थी तो मैंने कहा दिखा देते हैं कार्टून कि हम समझ क्या रहे थे, वो निकले क्या लोगों के लिए और आम आदमी पार्टी के वोटर्स के लिए। ये बात है। संजय सिंह जी से हमने पहले भी बातचीत की थी कि राज्यसभा के उम्मीदवार जब ये पार्टी चुनती है तो इसकी नीति क्या होती है, क्योंकि राज्यसभा कैंडिडेचर को लेकर बहुत सारे आरोपों में ये पार्टी पहले भी जूझी, पहले भी सवाल उठे कि आशुतोष क्यों नहीं, आशीष खेतान क्यों नहीं, कुमार विश्वास को लेकर भी नाम चला था। जब पहली बार राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए थे ये सुशील गुप्ता, एनडी गुप्ता, तब भी सवाल उठे थे। हमने संजय सिंह से पूछने की कोशिश की थी, पूछा था कि भाई क्या नीति है, वो नीति आपको बताएंगे। लेकिन पहले राघव चड्ढा की बात सुनाते हैं। अच्छा, अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया और ये बताया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में हम 7 लोग, 2/3 से ज़्यादा सांसद शामिल होंगे, तब की बात है, ये बाद में सुनाते हैं। पहले थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुन लीजिए। तो ये पत्रकार हैं जाकिर अली त्यागी, सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहा था, सबसे पहले इनका पोस्ट मुझे दिखा। समदीश के साथ राघव चड्ढा का एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू का हिस्सा जाकिर ने पोस्ट किया है और राघव चड्ढा का कहना है, लिखा है इन्होंने कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। अब राघव चड्ढा 7 सांसदों समेत भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, यानी अब भाजपा में पढ़े लिखे भी गुंडे होंगे। अच्छा, ये देखिए, इन्हीं के बात से डिड्यूस किया, बात सुनते हैं हम। एक गुंडों की, और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। और राघव चड्ढा थोड़े जवान थे जब समदीश के साथ बातचीत कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने अपनी राय रखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उनका मानना यह है राघव चड्ढा जी का कि वो गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी पेट्रोनेज देती है, यानी कि संरक्षण देती है गुंडों को। तो राघव चड्ढा सिम्स टू बी अ पॉलिटिशियन विद डिफरेंस। तो उन्होंने कहा कि अनपढ़ गुंडों की जो पार्टी है, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी होने चाहिए, और मेरे हिसाब से जाकिर ने भी वही सोच के लिखा है कि अब शायद पढ़े लिखे लोग भी गुंडे होंगे उस पार्टी के अंदर। बहरहाल उम्मीद तो ये की जाएगी, लॉ मेकर अगर ये रहते हैं, बनते हैं दोबारा भी, तो लोगों के हित में काम कर पाएंगे, है ना। अब जब इन्होंने छोड़ा है तब क्या बोला है राघव चड्ढा साहब ने, ये सुनिए। और जनता के पास जा रहा हूं, मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था, दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मंच पर बैठ एक्टिविस्ट रहे। ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा, हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित की। और देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं अतिरेक में बोल दी जाती हैं, राघव चड्ढा ने कुछ चीज़ें शायद अतिरेक में भी बोली होंगी। एक बात जो इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने मूल्यों से भटक गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लोगों की बात उठाने की बात राघव चड्ढा कर रहे हैं, और जिस तरह की ब्रांडिंग हुई है पिछले कुछ दिनों में राघव चड्ढा की, जब तक ये पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाए नहीं गए थे, तब तक जो सदन में ये सवाल उठा रहे थे वो सवाल जनहित से जुड़े सवाल थे, लगते तो ऐसे ही थे। लेकिन ऐसा है कि राज्यसभा में नुमाइंदगी आप एक पार्टी की करते हैं, तो पार्टी के स्टैंड्स के साथ भी आपको स्टैंड लेना होता है। पूरी आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है वो जेल में जाती है, जेल से बाहर आती है। राघव चड्ढा इस पूरे प्रकरण पर मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। 1 साल से लगभग पिछले राघव चड्ढा पार्टी की गतिविधियों से दूर रहे।
तो तभी से कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया और आशंका व्यक्त की कि राघव चड्ढा अपने रास्ते बहुत पहले ही जुदा कर चुके थे, अभी तो उन्होंने बस ऐलान किया है। हमने भी एक जगह चर्चा में कही थी कि बहुत ही बेवफा वो बेवफा होने से पहले था। बहरहाल सवाल ये उठता है कि राघव चड्ढा कहते हैं कि भाई लोगों से जुड़ाव जो है या लोगों के प्रति जो काम करना था उस रास्ते से आम आदमी पार्टी भटक गई। पंजाब से राज्यसभा के ये सांसद हैं। पंजाब के किसानों ने एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया था, दिल्ली की सीमाओं पर 750 से ज़्यादा किसान जो हैं वो शहीद हुए। उस वक्त राघव चड्ढा बहुत क्रिटिकल थे भारतीय जनता पार्टी के लिए के खिलाफ। एक क्रिटिकलिटी का एग्जाम्पल तो हमने आपको सुनाया भी। 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत का जो इल्ज़ाम है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा और राघव चड्ढा भी उस इल्ज़ाम के साथ थे। उन 750 से ज़्यादा किसान जो शहीद हुए उनके परिवारों को राघव चड्ढा किस तरीके से कन्विंस करेंगे, पंजाब के उन तमाम किसानों को किस तरीके से कन्विंस करेंगे कि जो कानून हटवाने के लिए पंजाब के किसान जिस पार्टी के खिलाफ, जिस रूलिंग पार्टी के खिलाफ खड़े हुए आंदोलन किया, उसमें राघव चड्ढा अब शामिल हो जाएंगे। तो कैसे विश्वास दिला पाएंगे पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को? राघव चड्ढा के पास आई फर्मली बिलीव कोई ना कोई प्लान होगा ही। वैसे भी ब्रांडिंग और कन्विंस कैसे किया जाए लोगों को, उसमें महारत दिखती है पिछले कुछ दिनों से खास तौर पे। जो राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं संजय सिंह साहब, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। ये घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, ये भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता का भी माफ पार्टी के साथ आपने, और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, ये घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, ये भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब का, उनके काम को बाधित करने का जो राज्यसभा सांसद पंजाब की सरकार का हिस्सा तो नहीं है। राज्यसभा सांसद तो सदन में बैठते हैं, पार्लियामेंट में, संसद में। लेकिन चिंताएं जो व्यक्त कर रहे हैं संजय सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि भगवंत मान की सरकार को रोकने का प्रयास है। अब ऐसे में राजा वारिंग की जो आशंकाएं हैं कि 50 से ज़्यादा पंजाब के जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं, सरकार में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है भगवंत मान की। या फिर भगवंत मान का जो स्टेटमेंट है कि ये तो बंदा खाने वाली पार्टी है, ये बंदे खा लेती है, डकार भी नहीं मारती, और मैं इस पार्टी को जानता हूँ, मुझे विधायकों सांसदों से क्या लेना देना, मेरा कनेक्ट तो जनता के साथ है। तो वो आशंकाएं जो हैं उनमें थोड़ा सा दम दिखने लगता है। क्या सच में अभी जो हुआ है, 7 सांसद आम आदमी पार्टी के जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये केवल एक ट्रेलर है और इससे कहीं ज़्यादा बड़ी घटना और कुछ होने वाली आम आदमी पार्टी के लिए दुखी होने की, चिंतित होने की और बड़ी वजहें भी हो सकती हैं? ये एक सवाल ज़रूर उठता है। अच्छा, अब कुछ सवाल जो हमेशा से उठते रहे आम आदमी पार्टी के ऊपर, उस पर बात कर लेते हैं। एक सवाल उठता है कि भाई राज्यसभा में आप जो उम्मीदवार भेजते हैं उन उम्मीदवारों में दम नहीं होता है, आपकी नीति जो है क्लियर नहीं होती। जैसे पहली बार जब इन्होंने उम्मीदवार बनाए तो उन पर आरोप लगा कि पैसों के बदले में उम्मीदवारी दी गई, ये आरोप लगा आम आदमी पार्टी के ऊपर। इसके बाद भी हरभजन सिंह बनाए जाते हैं, जबकि लाइन में जो है बहुत सारे लोग थे। एनडी गुप्ता क्यों, सुशील गुप्ता क्यों, हरभजन सिंह क्यों, इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे। जबकि इनके पास योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, शांति भूषण थे, आशुतोष थे, आशीष खेतान थे, दिलीप पांडे थे। सोशल मीडिया पे इस तरह का विमर्श चल रहा है कि अगर इस तरह के लोग जिनका एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन था राज्यसभा के अंदर होते तो इस तरह की स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए पैदा नहीं होती। संजय सिंह से हमने पिछले दिनों बातचीत की, जब संजय सिंह पश्चिमी भारत में आगरा से मथुरा तक मेरे हिसाब से यात्रा निकाल रहे थे। हमने कहा कि भाई बातचीत करते हैं आपसे, और हमने संजय सिंह साहब से सवाल पूछा था कि राज्यसभा में उम्मीदवार जब चुनने होते हैं तो उसके लिए आम आदमी पार्टी की नीति क्या है। संजय सिंह लगभग बेबाकी से जवाब देते हैं, लेकिन इस सवाल में थोड़ी सी बेबाकी जो थी वो कम दिखी। जवाब सुनिए। पार्टी की नीति हमारी है, हम देखते हैं उसकी। जैसे मान लीजिए हरभजन सिंह है, बड़े क्रिकेट खिलाड़ी थे, उसके आधार पर उनको लाया गया। बाबा जी हैं, उनको पद्मश्री से नवाजा गया, जल के ऊपर उन्होंने लंबा काम किया है, उनको उस आधार पर लेके आए।
या अशोक मित्तल जी हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपने किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और राजेंद्र गुप्ता जी ने खेल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में अपना काम किया, उनको लेके आए। संदीप पाठक हैं हमारे संगठन के, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, छोड़ दीजिए, आप उसी पे लेके जा सकते हैं। आप लोग का निर्णय इतना गलत कैसे था? तो अंदेशा इस मुस्कुराहट को देखकर हमें लगा था कि शायद कुछ बड़ा जो है वो हो सकता है जिस पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। आशंकाएं इनके मन में भी थीं। स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, इन नामों पर वो चुप हो गए। जिन नामों पर वो बोले वो नाम भी अब इनके साथ हैं नहीं। एक पद्मश्री पुरस्कृत जो बाबा हैं सचेवाल साहब, वो बचे हुए हैं पंजाब से, जितने भी राज्यसभा सांसद थे इनके उसमें से। अब कई वर्जन्स चल रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगता है कि जो भी इनके सहयोगी होते हैं उनको ये खत्म कर देती है पार्टी। जैसे महाराष्ट्र में लोग शिवसेना जो था उसका उदाहरण देते हैं कि शिवसेना नहीं बची, और विपक्षी पार्टियों को तोड़ने मरोड़ने का काम भी चलता है। महाराष्ट्र में ही एनसीपी जो है, अजीत पवार का गुट बना, जो अजीत पवार अब नहीं रहे, सुनेत्रा पवार जो हैं अब उस गुट को लीड कर रही हैं। शिवसेना जो है वो टूटा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अब नहीं हैं, सदन में आए, राज्यसभा में, है ना। नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है उसका भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। चिराग पासवान जो हनुमान बने, उनकी पार्टी की स्थिति भी क्या होगी, फ्यूचर क्या होगा, ये किसी को दिखता नहीं है। इधर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो पार्टी थी वो इनेलो थी, उस इनेलो का क्या हुआ हम सब लोग देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हिस्टोरिकली अगर आप देखें, खास तौर पे बीते कुछ सालों में, तो अपने ऑपोजिशन या फिर अपने अलाइज को तोड़ देने में कामयाब सी होती दिखती है। और यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है कि वो तोड़ देती है। आम आदमी पार्टी और संजय सिंह का हमने बयान सुना। संजय सिंह कह रहे थे कि अमित शाह ने ये घिनौना खेल खेला है या भारतीय जनता पार्टी ने घिनौना खेल खेला है। कोई किसी और पार्टी को तोड़ कैसे सकता है? 2-3-4 वजहें हो सकती हैं, जैसे डर हो सकता है, दबाव हो सकता है, लोभ हो सकती है पद की, लेकिन पद पे तो ये लोग थे, फिर लोभ तो कम दिखता है। कुछ एक चीज़ें हमने निकालने की कोशिश की, जैसे जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा है, 7 जो सांसद हैं, पंजाब के 6 हैं, दिल्ली की 1 है स्वाति मालीवाल। पंजाब के जो 6 हैं उनमें एक है हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह हैं, संदीप पाठक हैं, राघव चड्ढा हैं, स्वाति मालीवाल दिल्ली से हैं, साहनी साहब हैं उसमें, राजेंद्र गुप्ता जी हैं उसमें। अशोक मित्तल साहब जो थे वो डिप्टी लीडर बनाए गए थे जब डिप्टी लीडर के पद से राघव चड्ढा को हटाया गया। इन अशोक मित्तल साहब के ऊपर रिसेंटली ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं और इनके ऊपर 10 अलग अलग लोकेशंस पे ईडी सर्चेस हुई। जालंधर में हुई, एलपीयू के अंदर हुई, अलग अलग जो इनका बिजनेस है उसमें हुआ, गुरुग्राम में इनके बेटे से लिंक्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ भी ईडी की सर्चेस होती हैं। डिप्टी लीडर इन्हें आम आदमी पार्टी ने बनाया था। क्या बदल गया ऐसा कि अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? एक जो बदलाव दिखता है वो दिखता है ईडी सर्चेस का। आरोप यही संजय सिंह लगा भी रहे हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई, इन सब एजेंसीज का प्रयोग करके या दुरुपयोग करके इन लोगों को डराया जाता है, जिसकी वजह से ये शामिल हो जाते हैं दूसरी पार्टी में। स्वाति मालीवाल, 2024 से इनके रास्ते जो हैं वो आम आदमी पार्टी से जुदा दिखते हैं, अलग दिखते हैं। 2016 का एक मामला है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अक्यूज थी स्वाति मालीवाल, एक माइनर विक्टिम थी जिसको आइडेंटिटी इन्होंने रिवील कर दी थी। ये केस चल रहा था 2016 से। 2024 में इनके रास्ते पार्टी से अलग होते हैं। आरोप लगता है कि विभव कुमार जो क्लोज असिस्टेंट मान के चलें, क्लोज अलाई थे अरविंद केजरीवाल के, उनके ऊपर आरोप लगाती हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर में इनके साथ वायलेंस हुआ। 2024 की ये बात है। रास्ते अलग हो जाते हैं और 2025 में जो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जिसमें ये आरोपी थी, उस केस में इनको बरी कर दिया जाता है। शी वॉज एक्विटेड। राघव चड्ढा साहब, दिल्ली में जो एक्साइज और लिकर स्कैम की बात चली जिसके कारण आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है जेल के अंदर रही, उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा साहब का भी नाम है। कहा जा रहा है कि जितने भी अक्यूज्ड हैं उनके साथ मीटिंग्स में राघव चड्ढा भी थे। तो राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि भाई बीते कुछ दिनों से या सालों से पार्टी अपने मुख्य मुद्दे से भटक गई है। ये भी संभव है क्या कि बीते कुछ सालों से ये जो आंच थी करप्शन वाली, जिसके कारण टॉप लीडरशिप जो आम आदमी पार्टी की जेल में रही, वो आंच राघव चड्ढा तक भी पहुंच सकती थी। उस आंच को वो पहुंचने ना दें, इसलिए उन्होंने एक डील किया हो, एक समझौता किया हो कि भाई तुम्हारे साथ हम शामिल हो जाएंगे, तुम्हारे साथ आ जाएंगे, हमको बख्श दो। तो क्या ये हो सकता है? एक अजम्पशन ये भी लग रहा है। हरभजन सिंह साहब क्रिकेटर हैं
और ठीक है, राज्यसभा जो है इस तरह के लोगों को भी मौका देने के लिए ही बना है। हरभजन सिंह बड़े क्रिकेटर हैं, देश को उन्होंने शान और गौरव के बहुत सारे पल दिए हैं। ये हरभजन सिंह जो हैं 2025 में इनसे ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी, क्वेश्चनिंग की थी। क्यों की थी? इलीगल बेटिंग एप्स के संबंध में। तो हरभजन सिंह जो हैं वो भी ईडी के पूछताछ से गुजर ही रहे थे। तो क्या ये ईडी वाला जो डर है ये कारण बना है आम आदमी पार्टी को छोड़ने का और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का? ये एक सवाल है जिसका जवाब मेरे हिसाब से शायद आगे बढ़ते हुए वक्त में हम लोगों को मिल पाएगा, या फिर हम सब अभी अभी अज्यूम कर सकते हैं। आप लोग जो अज्यूम कर रहे हैं वो आपको बताना जरूर है। प्रियंका भारती राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं और प्रियंका भारती ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। वो पॉइंट मुझे लगता है कि सामने रखना चाहिए। राघव चड्ढा और उनके साथ 6 यानी कि टोटल 7 जो सांसद हैं राज्यसभा के, उनके जाने पर प्रियंका भारती लिखती हैं कि बकौल चड्ढा, मित्तल और पाठक, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राघव चड्ढा, ये 3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इन तीनों ने ही हैंडओवर किया सारा डॉक्यूमेंट वगैरह और पहुंचे, जो फाइल डॉक्यूमेंट है जिसपे 7 लोगों के साइन है वो। तो प्रियंका भारती लिखते हैं बकौल चड्ढा, मित्तल और पाठक वे अपने स्किल्स का इस्तेमाल बीजेपी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए करेंगे। बयान भी सुनाते हैं हम आपको राघव चड्ढा का। ये हम विपक्षी पार्टियों को सोचने की जरूरत है, हम किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। वंचितों के वोट पर नेता बनते हैं और पूंजीवाद देखते ही बिछ जाते हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स करें, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट 15 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड। चलिए, 15 साल खून पसीना दिया इस पार्टी को, राघव चड्ढा कह रहे थे आम आदमी पार्टी को, और 15 साल उन्होंने जो खून पसीने से सींचा है, मेहनत की है, या तो इस पूरे अनुभव को, इस पूरे 15 साल के अपने काम को वो त्याग दें, राजनीति से विराम ले लें, राजनीति से छुट्टी ले लें, विदा ले लें, संन्यास ले लें, या फिर उनके पास दूसरा ये ऑप्शन था कि सकारात्मक राजनीति में अपनी ऊर्जा को वो लगाएं। तो राघव चड्ढा साहब को एक जवाब तो देना पड़ेगा कि पिछले 15-16 सालों से जो राजनीति आपको नकारात्मक ही नकारात्मक लग रही थी, जो पार्टी आपको अनपढ़ गुंडों की पार्टी लग रही थी, जिस पार्टी के बारे में आपके ख्याल ये थे कि ये पार्टी गुंडों को संरक्षण देती है, उस पार्टी के साथ आपके स्किल्स जुड़कर क्या सकारात्मक कर पाएंगे? क्या ऐसा हो पाएगा कि जब किसानों के खिलाफ कोई कानून आए तो उस कानून को बड़े शुगरी वर्ड्स में लपेट के, रैप करके पेश किया जाए ताकि कन्विंस बेटर तरीके से कर पाएं? या फिर महिला पहलवानों को जब जंतर मंतर पर, हरभजन सिंह स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है उनका, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, क्या हरभजन सिंह उस मामले को अब कैसे देखेंगे जहां पर महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ आरोप था उनका यौन शोषण का, उनके साथ जिस तरीके का सलूक जंतर मंतर पे हुआ, हरभजन सिंह उसे कैसे देखते हैं? हरियाणा में जो खेल मंत्री थे संदीप सिंह साहब, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा। हरभजन सिंह जो एक बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं देश के, वो इस पार्टी में कितने कंफर्टेबल रह पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सेस रहे हैं, स्ट्रांग पॉइंट रहे हैं संदीप पाठक, वो संदीप पाठक जिन्होंने आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है पार्टी के उसमें बड़ा काम किया होगा, वो संदीप पाठक साहब भारतीय जनता पार्टी की इकोसिस्टम में, उसकी फंक्शनिंग में कितना कंफर्टेबल हो पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात स्वाति मालीवाल की भी होगी कि वो ज़्यादातर राजनीति का जो उनका हिस्सा रहा है वो महिला अधिकारों के लिए रहा है और महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के खिलाफ जहाँ जहाँ हिंसा होती है, स्वाति मालीवाल आवाज़ बुलंद करती हुई दिखी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस वक्त महिलाओं के खिलाफ अपमान का बहुत सारा आरोप है और स्वाति मालीवाल खुद भी इस तरह का आरोप लगाती रही हैं। तो किस तरीके से, कितना कंफर्टेबल स्वाति मालीवाल रह पाएंगी, वो भी देखने वाली बात होगी। हम आपको छोड़े जाते हैं एक सवाल के साथ जिसका जवाब आपसे अपेक्षित है। सवाल ये कि क्या सच में स्वाति मालीवाल या राघव चड्ढा या संदीप पाठक या हरभजन सिंह या अशोक मित्तल, ये जितने भी साहब हैं, अपने स्किल्स का यूज़ करके सकारात्मक राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं या फिर किसी तरह का डर है, लोभ है, दबाव है? आपको क्या लगता है? अपनी राय वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए मॉलटेक्स, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया अब तक, और सब्सक्राइब कर रखा है तो भी बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस जो हैं आपको मिलते रहें। शुक्रिया।